नमस्कार दोस्तों, बाइक एच स्कूल जेएनविक्स बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को निपटाने वाले हैं, यानी लाभ एवं हानि। नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जो कि सबसे अधिक पूछे जाते हैं और सबसे मेहनती चैप्टर यही है। इसमें आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लाभ एवं हानि के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। इस वीडियो में 5 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको करवाऊंगा जो कि अक्सर एग्जाम में आते हैं और ये प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, यानी PYQ में आ चुके हैं, नए सिलेबस पर आधारित है। दोस्तों, नए सिलेबस पर आधारित इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अब इसमें चेंज आ गया। पहले तो दोस्तों इसमें प्रतिशत का भी कॉन्सेप्ट आता था, लाभ एवं हानि, लेकिन अब हटा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, सिर्फ जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं वही आएगा। और सिंपल क्वेश्चन में ना अब प्रतिशत में बनाने में ना आपको ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा, लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन कुछ ये दिखने में सिर्फ सिंपल होते हैं लेकिन बहुत लंबा क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम इस 5 क्वेश्चन को निपटाने वाले हैं, एकदम जल्दी जल्दी निपटाएंगे। ठीक है, आप लोग समझिएगा। अगर आप कोई डाउट रहे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपका डाउट क्लियर हम जरूर करेंगे। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है पहले से तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और वीडियो को पूरा देखिए, तब जरूर समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। ठीक है, ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला ही क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन ये कर रहा है, एक वस्तु को इतना में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वही उस वस्तु को इतना बेचने पर हानि होती है। हानि होती है के बराबर है वस्तु का क्रय मूल्य। ये जेएनवी 2024 में पूछा गया, यानी हाल ही पिछले साल पूछा गया था। ठीक है, ये इसी प्रकार का क्वेश्चन था, इसमें मैंने कोई भी बदलाव नहीं किया। आपको समझ में थोड़ा सा नहीं आएगा, आपको लग रहा होगा कि के बराबर है, यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन एकदम यही क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिए, इसका मैं ट्रिक बताऊंगा इस वीडियो में, मैं सिर्फ ट्रिक की ही बात करूंगा अक्सर। ठीक है, अधिकतर ये हमारा 2 से 3 वीडियो में हम लोग निपटा देंगे इसको। फिर अंतिम के एक वीडियो में प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, जो कि 20 से 25 क्वेश्चन होंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आप इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। ठीक है, चलिए, एक वस्तु को इतना रुपये में बेचने पर इतना, तो सबसे पहले क्या करिए, एक लाइन ड्रॉ करिए, जो कि पहले तो हमारा लाभ हो रहा था फिर हानि हो रहा था। ठीक है, PL ऐसे कर देते हैं। पहले कितना, तो 25 40 में। ठीक है, और फिर हमारा कितना हो गया, 18 50 में। अब मान लीजिए लाभ हो रहा होगा x का, हानि हो रहा होगा x का, तो x 2x हो गया। ठीक है, 2x हो गया। अब देखते हैं, अब इन दोनों का माइनस करिए तो कितना होता है, 690। अब करेंगे ना तो ये 345 आ जाएगा। करके देखिए, 345। अब इस 345 में इसका आप इसमें आप जोड़ दीजिए तो आंसर आ जाएगा। जो हानि हुआ उसमें आप जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। यानी कि जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, और ये 11 और 1 यानी 2195 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमें दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है बी में। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ें तो ये रहा आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट प्रश्न। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक पुस्तक, ये भी 2024 का प्रश्न है। एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपया, दुकानदार इस 3 पुस्तक को, इसी प्रकार 3 पुस्तक को इतना में बेचता है, तो लाभ या हानि। देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये हमारा एक पुस्तक है। ठीक है, ये हमारा एक पुस्तक है जिसको दुकानदार ने 100 रुपया में खरीदा। ठीक है, और इसी प्रकार के इसी तरह के 3 पुस्तक को दुकानदार ने बेचा। ठीक है, 3 पुस्तक को दुकानदार ने बेचा, 3 पुस्तक को, इसी प्रकार 3 पुस्तक को 100 रुपया में ही खरीद कर 3 पुस्तक को बेचा। कितने रुपये, 275 रुपये में। यहाँ पर देख सकते हैं 275 रुपये में बेचा। क्या करा, लाभ या हानि हुआ। तो यहाँ पर देखिए 375 रुपया, और ये एक वस्तु का मूल्य हमारा बता रहा है 100 रुपया, और 3 वस्तु का मूल्य बता रहा है, बेचने का मूल्य बता रहा है 275। तो क्यों ना इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर 3 पुस्तकों का यानी वस्तु का मूल्य हम निकाल लेते हैं। ठीक है, निकाल लेते हैं, तो यानी 300 रुपया हो गया। यानी 300 रुपया में खरीद कर 275 रुपया में बेचे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यानी हानि हो रहा है।
यानी 25 रुपया का हमें हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है, यानी हानि 25 रुपया का। ऑप्शन नंबर डी हमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। ठीक है, आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको समझ में आ गया हुआ। अगले क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन यह कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर जीरो हटा लीजिएगा, यहाँ पर जीरो ऐसे ही है, गलती से टाइपिंग हो गया। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति ने एक टीवी इतना रुपये में खरीदा और उसको टीवी को इतना रुपया मरम्मत किया। ठीक है, कितना में बेचे, कितना रुपया का लाभ हो। ठीक है, तो मरम्मत में पहले तो इसको आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, कितना हो गया, ये कितना हो गया, 20,000 रुपया हमारा क्या हो गया, सीपी। अब क्या कर रहा है, लाभ कितना होगा? तो लाभ बराबर कितना, कब फॉर्मूला? तो पी बराबर होता है एसपी में माइनस अगर हम सीपी करें तो आ जाएगा, और सीपी का मन दिया हुआ 20,000 रुपया। ठीक है, 20,000 रुपया हमारा दिया हुआ, और माइनस एसपी को हम एसपी ही रखते हैं, बराबर कितना का लाभ होना चाहिए? लाभ हमारा होना चाहिए 3,000 रुपया का, 3,000 रुपया का। यहाँ पर देखिए, अगर ये माइनस में है तो इधर जाकर प्लस हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, यानी 23,000 रुपया हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको डाउट को हम क्लियर जरूर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक यहाँ पर एक होना चाहिए ना, एक वस्तु को इतना रुपया में बेचने पर 500 रुपये में बेचने पर हानि होती है। यदि इस वस्तु को 700 रुपये में बेचा जाता है तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता है। इस वस्तु का क्रय मूल्य, ये 2019 का प्रश्न था, और ये वाला कब का, 2000, ये भी 2019, यानी 2019 में भी 2 प्रश्न आया है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, ये 2019 का वाला प्रश्न। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करिए। पहले हमने बेचा था 500 रुपया, तो हमें क्या हो रहा था, हानि हो रहा था, और हम 700 रुपये में बेचते हैं तो हमारा प्रॉफिट। किस प्रकार? तो देखिए, अगर हम 500 रुपये में बेचते हैं तो हानि होती है। यदि इस वस्तु को 700 रुपये में बेचा जाता है तो दुकानदार को पहले होने वाली यहाँ पर हानि से 3 गुना लाभ होता है। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, पहले देखिए, मान लीजिए पहले 5 रुपया का हानि हो रहा था, तो अब कितना का लाभ होगा? अगर 5 रुपया का हानि हो रहा तो लाभ कितना का होगा, मान लीजिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है, दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना लाभ होता है। मान लीजिए पहले ये हानि से 3 गुना लाभ होता है, यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 15 रुपया का लाभ हुआ। ये हमने माना, असल में ये नहीं हुआ। ठीक है, ये हम माने। ठीक है, तो देखिए, मान लेते हैं एक्स का। ठीक है, एक्स का हमें क्या हुआ, लाभ हुआ, सॉरी हानि हुआ, और 3x का हमें लाभ हुआ, यानी x गुना 3 मल्टीप्लाई करेंगे ना, तब 3x का होगा। 3x क्या होगा, क्या हुआ, हानि। ठीक है, सॉरी लाभ हुआ ना, लाभ हुआ 3x को हमें लाभ हुआ, एक x का हमें हानि हुआ। तो देखिए, पहले तो इन दोनों को प्लस करिए, तो 3x प्लस x 4x हो गया, बराबर में 4x, बराबर में इन दोनों का अंतर कितना होगा, 200 होगा। 700 में 500 घटाएंगे 200, माइनस करिए तो ये हमारा कितना हो गया, भाग डिवाइड करेंगे ना, तो 500 डिवाइड करिए यानी भाग दीजिए तो 50 हो गया। एक काम करिए, 50 ना 500 में ऐड कर दीजिए, 650 आ गया। यही तो हमारा आंसर है। अदरवाइज आप क्या करिए, इससे 550 हमारा आया, क्या आया, लेकर कर क्या पूछ रहा है, इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या हुआ। ठीक है, क्रय मूल्य क्या होना चाहिए, तो क्रय मूल्य क्या, ये हमारा जो आया, ये जो हमारा आया दोस्तों, ये हमारा x का मान निकल कर आया, 4x का मान निकल कर आया ये। अब देखो, इसमें आप 500 प्लस करेंगे तो 650 आंसर है, या फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर 150 आया, इसमें आप माइनस कर दीजिए 700, वो भी आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाए। आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, या फिर आप लंबा खींचना चाहते हैं तो इस प्रकार कर सकते हैं, ये देखिए मैंने कर दिया। ठीक है, इस प्रकार भी आप बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप भी आप बना सकते हैं, इस प्रकार भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार, तो ये लंबा है ना, तो इसको आप हटा दीजिए, इस ट्रिक से आप बनाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, क्या है प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है एक दुकानदार ने 2 दर्जन ब्रश इतना रुपया में खरीदा।
एक दुकानदार ने 2 दर्जन ब्रश 10 रुपया प्रति दर्जन से खरीदा, इसके दर से खरीदा। यदि वह 1 रुपया प्रति ब्रश के दर से बेचे तो लाभ कितना हुआ। तो यहाँ पर देखिए 2002 का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए पहले बताइए एक दर्जन में कुल कितने वस्तु होते, तो आप बोलेंगे 12। अब 2 दर्जन में तो आप बोलेंगे 24। तो इस 24 का 12 केले हमने 12 वस्तु हमने खरीदा, 12 ब्रश खरीदा तो 10 रुपये में खरीदा। तो 24 अगर ब्रश खरीदे तो कितना रुपया होगा। जब 1 दर्जन में 10 तो 2 दर्जन में 20 होगा, यानी 24 का मान 20 हो गया। अब यही करा, यदि एक ब्रश को 1 रुपया में बेचे तो 24 ब्रश था तो 1 रुपये में बेचे तो 24 रुपया हुआ, और 20 रुपया में खरीदे, हम 20 रुपया में खरीदे 24 रुपये में बेचे, यानी 4 रुपया का हमारा लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों हमने 5 क्वेश्चन हमने पूरे कर लिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया। मैं थोड़ा सा स्पीड चल रहा था, क्योंकि जब तक स्पीड नहीं करूँगा सारे चैप्टर कवर नहीं हो जाएगा। ठीक है, हमें मॉडल पेपर भी आपको करवाना है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट भी आपको, टेस्ट भी आपसे लेना है, तो हम स्पीड करते हैं। ठीक है, स्पीड करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। आप नोट बताइए, नोट। ठीक है, नोट करिए सारे क्वेश्चन को, और अगर समझ में ना आए तो 1 से 2 बार वीडियो को जरूर देखिए। और मैं कहता हूँ ट्रिक मैं बताया हूँ, जब भी मैं बोलता हूँ, जब भी ट्रिक बताता हूँ 1-2 बार आप रिवीजन कर लीजिए, मज़ा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं, फ्री में टेस्ट देना चाहते हैं, या फिर इसका PDF में चाहते हैं, PDF भी लेना चाहते हैं, ठीक है, या प्रैक्टिस सारी सुविधा चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। आप कमेंट सेक्शन जहाँ कमेंट करते हैं वहाँ से आप देखिएगा, एक लिंक दिया हुआ व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। ये फ्री है दोस्तों, फ्री है, तो आप ज्वाइन जरूर करिएगा। इसमें सारी चीज़ फ्री होता है। दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया हो, सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर दोस्तों के साथ कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम पार्ट 2 भी लाने वाले हैं, और मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सीट, सारे चैप्टर, सारी चीज़ हम लोग करवाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है, और कमेंट में बताइए कोई समझ में आया क्वेश्चन या फिर नहीं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।